ओम शांति। आज बाबा की 6 जून 2021 की मुरली है, अव्यक्त मुरली है। बाबा ने आज मुरली में बताया कि उदासी आने का कारण क्या है। बाबा ने कहा उदासी आने का कारण है छोटी छोटी अवज्ञाएं। बाबा हमें सुबह से लेकर रात तक आज्ञाएं देते हैं, अमृत वेले से लेकर रात तक। तो अगर हम उस आज्ञाओं पर चलते हैं, सही विधि से चलते हैं, तो हमारा मन खुशी से भरपूर रहेगा, नशा रहेगा, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा, शांति रहेगी, स्थिति अच्छी रहेगी, डबल लाइट रहेंगे, हल्के रहेंगे, उड़ते रहेंगे। बहुत ही आनंदमय स्थिति होगी, ऊंची स्थिति होगी। और बाबा ने कहा अगर आज्ञा का पालन नहीं करते या कुछ आज्ञाओं का पालन करते हैं और कुछ आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, तो बाबा ने कहा मन उदास हो जाता है। फिर कहते हैं कि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं हो रहा, अच्छी तरह से बाबा के साथ योग नहीं लग रहा है, अंदर शांति, शक्ति, प्यार नहीं मिल रहा है। तो उसका कारण बाबा ने बताया अवज्ञाओं का बोझ है। कोई न कोई अवज्ञा की है दिनचर्या में। जिस चीज के लिए बाबा मना करते हैं, है ना, जो श्रीमत नहीं है उस अनुसार हम चलते हैं, तो ये अवज्ञा है। तो इसीलिए ऐसा मन उदास हो जाता है ना। जैसे कई बार पिछला हिसाब किताब भी खींचता है, पिछले कड़े कर्म बंधन के जो हिसाब किताब हैं, स्वभाव संस्कार, वो ना चाहते हुए भी वर्तमान में आ जाते हैं, क्योंकि वो फुल फोर्स होता है, बहुत तेज हिसाब किताब होता है, बहुत ज़्यादा होता है, कड़ा होता है। तो ना चाहते हुए भी हम वैसा बोलते हैं, कर्म करते हैं। इसलिए कहते हैं कि मैं चाहता तो नहीं था लेकिन हो गया। ऐसे बाबा ने कहा वर्तमान में भी हम बाबा की अवज्ञाएं करते हैं, उनकी शिक्षाओं की, तो जीवन में उदासी आती है, हल्कापन नहीं रहता, खुशी नहीं रहती है। तो ये वर्तमान का हिसाब किताब है, वो पिछले जन्मों का हिसाब किताब है, ये वर्तमान का है। इसलिए बाबा कहते हैं चाहे पिछला भी हिसाब किताब हो, चाहे वर्तमान का हो, लेकिन दोनों को लगन के अग्नि में खत्म करना है। यानी योग अग्नि प्रज्वलित करनी है, बाबा की याद तेज करनी है, बहुत लगन से बाबा की याद लगानी है, बहुत लगन से करना है, प्यार में खो जाना है, ज्वालामुखी योग करना है, पावरफुल योग करना है। तब बाबा ने कहा चाहे वो वर्तमान हिसाब किताब हो, चाहे वो पिछले जन्मों का हिसाब किताब हो, दोनों ही लगन के अग्नि में भस्म कर सकते हैं और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं, ज्ञान को जीवन में धारण कर सकते हैं। और बाबा ने कहा संतुष्ट रहना है, खुद भी संतुष्ट रहना है,
दूसरे भी हमारे से संतुष्ट रहें, और जो कर्म किया उसका जो फल मिला उससे भी संतुष्ट रहना है। तो इस तरह से पुरुषार्थ हमें अच्छे तरह से करना है। जैसे बाबा कहते हैं, आपको तो कॉपी करना है, नकल करनी है, माना ब्रह्मा बाप समान बनना है। और ब्रह्मा बाप समान कैसे बनेंगे? जो परमात्मा बाप की आज्ञाएं हैं उस पर चलते रहना है, कदम पर कदम रखना है, तो हम बाप समान बन जाएंगे। और बाबा ने कहा नष्टो मोहा भी बनना है। माताओं को संबंधों में मोह होता है, पोत्रे पोत्रों में मोह होता है ना। थोड़ा सा कोई बीमार हुआ तो खुद भी बीमार हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ मोह होगा वहाँ प्रभाव जरूर पड़ेगा। और भाइयों का, बाबा ने कहा, धन में मोह होता है, धन कमाते कमाते उसमें ही खो जाते हैं और निमित्त भाव भूल जाता है, बाबा की याद भूल जाती है, बाबा की शिक्षाएं हैं, श्रीमत है, वो भी भूल जाती है। तो इसलिए भाइयों को धन में कमाने में ज़्यादा मोह रहता है। तो बाबा कहता मोह कैसा भी हो खत्म करना है, नष्टो मोहा बनना है और समृद्धि स्वरूप बनना है। समृद्धि स्वरूप मतलब मैं कौन हूँ, मैं किसका बच्चा हूँ, मैं क्या बनने वाला हूँ, है ना। अभी हम बाबा की मुरली विस्तार से सुनते हैं। बाबा ने कहा उदासी आने का कारण छोटी छोटी अवज्ञाएं। आज बेहद के बड़े से बड़े बाप ऊंचे से उच्च बनाने वाले बाप अपने चारों ओर के बच्चों में विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज्ञाकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं, लेकिन नंबरवार हैं। कोई सदा आज्ञाकारी, कोई आज्ञाकारी है, सदा नहीं है। आज्ञाकारी की लिस्ट में सभी बच्चे आ जाते हैं, लेकिन अंतर जरूर है। आज्ञा देने वाला बाप सब बच्चों को एक समय पर एक ही आज्ञा देते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा भी नहीं देते। फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं? क्योंकि जो सदा हर संकल्प व हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज समृद्धि स्वरूप बनते हैं, तो स्वतः ही हर संकल्प, बोल और कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते, और जो समृद्धि स्वरूप नहीं बनते हैं उनको बार बार समृद्धि लानी पड़ती है। कभी समृद्धि के कारण आज्ञाकारी बन चलते और कभी चलने के बाद आज्ञा याद करते हैं, क्योंकि आज्ञा के समृद्धि स्वरूप नहीं, जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है, वो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति ना होने के कारण कर्म के बाद याद आता है कि ये रिजल्ट क्यों हुई। कर्म के बाद चेक करते तो समझते हैं जो जैसी बाप की आज्ञा है उस प्रमाण ना चलने के कारण जो प्रत्यक्ष फल अनुभव हो वह नहीं हुआ।
इसको कहते हैं आज्ञा के समृति स्वरूप नहीं है, लेकिन कर्म के फल को देखकर समृति आई। तो नंबर 1 है सहज स्वतः समृति स्वरूप आज्ञाकारी, और दूसरा नंबर है कभी समृति से कर्म करने वाले और कभी कर्म के बाद स्मृति में आने वाले। तीसरे नंबर की तो बात ही छोड़ दो। बाबा ने कहा 2 मालाएं हैं, पहली छोटी माला है, दूसरी बड़ी माला है, तीसरों की तो माला ही नहीं है, इसीलिए 2 की बात कर रहे हैं। आज्ञाकारी नंबर 1 सदा अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत नहीं अनुभव करते, लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं, क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में बाप दादा के दिल की दुआएं साथ हैं। इसीलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायी होता है, क्योंकि कर्म बीज है और बीज से जो प्राप्ति होती है वो फल है। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल अर्थात संतुष्टता सफलता प्राप्त होती है। संतुष्टता अपने आप से भी होती और कर्म के रिजल्ट से भी होती है, और अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माओं के तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। कई बार कई बच्चे अपने कर्म से स्वयं संतुष्ट होते हैं कि मैंने बहुत अच्छा विधि पूर्वक कर्म किया, लेकिन कहाँ सफलता रूपी फल जितना स्वयं समझते हैं उतना दिखाई नहीं देता, और कहाँ फिर स्वयं भी संतुष्ट, फल में भी संतुष्ट, लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्टता नहीं होती है। तो इसको नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। नंबर 1 आज्ञाकारी तीनों ही बातों में संतुष्टता अनुभव करेगा। वर्तमान समय के प्रमाण कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई आत्माएं अपने को असंतुष्ट भी अनुभव करती हैं। आप सोचेंगे ऐसा तो कोई नहीं है जिससे सभी संतुष्ट हों, कोई न कोई असंतुष्ट हो भी जाते हैं, लेकिन वह कई कारण होते हैं। अपने कारण को ना जानने के कारण मिसअंडरस्टैंड यानी गलत फहमी कर देते हैं। दूसरी बात, अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाहना इच्छा ज़्यादा रखते हैं, और वह इच्छा जब पूरी नहीं होती
तो असंतुष्टता हो जाते। तीसरी बात, कई आत्माओं के पिछले संस्कार, स्वभाव और हिसाब किताब के कारण भी जो संतुष्ट होना चाहिए वो नहीं होते। इस कारण नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का व श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्टता ना मिलने का कारण होता नहीं है, लेकिन अपने कारणों से असंतुष्ट रह जाते हैं। इसीलिए कहाँ कहाँ दिखाई देता है कि हरेक से कोई असंतुष्ट है, लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी 95% के करीब संतुष्ट होंगे। 5% असंतुष्ट दिखाई देते। तो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे मेजॉरिटी तीनों ही रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे और सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म होने के कारण हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होने के कारण कर्म बार बार बुद्धि को, मन को विचलित नहीं करेगा कि ठीक किया व नहीं किया। सेकंड नंबर वाले को कर्म करने के बाद कई बार मन में संकल्प चलता है कि पता नहीं ठीक किया या नहीं किया, जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हो मन खाता है कि ठीक नहीं किया। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का कभी मन नहीं खाता। आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा कैसे रहेंगे? हल्के रहते हैं, क्योंकि कर्म के बंधन का बोझ नहीं। पहले भी सुनाया था कि एक है कर्म के संबंध में आना, दूसरा है कर्म के बंधन वश कर्म करना। तो नंबर 1 आत्मा कर्म के संबंध में आने वाली है, इसीलिए सदा हल्की है। नंबर 1 आत्मा हर कर्म में बाप दादा द्वारा विशेष आशीर्वाद के प्राप्ति के कारण हर कर्म करते आशीर्वाद के फल स्वरूप सदा ही आंतरिक विल पावर अनुभव करेगी, सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगी, सदा अपने को भरपूर अर्थात संपन्न अनुभव करेगी। कभी कभी कई बच्चे बाप के आगे अपने दिल का हालचाल सुनाते क्या कहते हैं? ना मालूम क्यों आज अपने को खाली खाली समझते हैं। कोई बात भी नहीं हुई है, लेकिन संपन्नता व सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य या कोई छोटी मोटी भूल नहीं होती है, लेकिन चलते चलते अनजान व अलबेलेपन में समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते हैं। पहले समय की अवज्ञा का बोझ किसी समय अपनी तरफ खींचता है। जैसे पिछले जन्मों के कड़े संस्कार स्वभाव कभी ना चाहते भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। ऐसे समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ कभी कभी अपनी तरफ
खींच लेता है। वो है पिछला हिसाब किताब और ये है वर्तमान जीवन का हिसाब। क्योंकि कोई भी हिसाब, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, लगन के अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति, बीज रूप लाइट हाउस माइंड हाउस स्थिति सदा ना होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते। इसलिए रहा हुआ हिसाब अपनी तरफ खींचता है। उस समय कोई गलती नहीं करते हो कि पता नहीं क्या हुआ, कभी मन नहीं लगेगा याद में, सेवा में, या कभी उदासी की लहर होगी। एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव, दूसरा होता है बिना खुशी, बिना आनंद के सन्नाटे की शांति। वो बिना रस की शांति होती है। सिर्फ दिल करेगा कि कहाँ अकेले में चले जाएं, बैठ जाएं। ये सब निशानियां हैं कोई न कोई अवज्ञा की। कर्म का बोझ खींचता है। बाबा ने कहा अवज्ञा एक होती है पाप कर्म करना, वह कोई बड़ी भूल करना, और दूसरी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती हैं। जैसे बाप की आज्ञा है अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। तो अमृत वेले अगर इस आज्ञा प्रमाण नहीं चलते तो उसको क्या कहेंगे, आज्ञाकारी या अवज्ञा। हर कर्म कर्म योगी बन के करो, निमित्त भाव से करो, निर्माण बन के करो, ये आज्ञाएं हैं। ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन दृष्टांत की रीति में सुना रहे हैं। दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा है। इन सब आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा विधि पूर्वक पालन नहीं करते तो इसको कहते हैं छोटी मोटी अवज्ञाएं। ये खाता अगर जमा होता रहता है तो जरूर अपनी तरफ खींचेगा ना। इसीलिए कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। जब पूछते हैं ठीक चल रहे हो तो सब कहेंगे हाँ, और जब कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना है तो फिर सोचते हैं इतने इशारे मिलते, नॉलेज फुल होते, फिर भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। कारण पिछला व वर्तमान बोझ डबल लाइट बनने नहीं देता है। कभी डबल लाइट बन जाते, कभी बोझ नीचे ले आता। सदा इंद्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव नहीं करते हैं। बाप दादा के आज्ञाकारी बनने की विशेष आशीर्वाद के लिफ्ट के प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती है। इसीलिए किस समय सहज होता, किस समय मेहनत लगती। नंबर 1 आज्ञाकारी की विशेषताएं स्पष्ट सुने। बाकी नंबर 2 कौन हुआ जिसमें इन विशेषताओं की कमी है, वह नंबर 2
और दूसरे नंबर माला के हो गए। जो बाबा ने विशेषताएं सुनाई उसमें जो कमी है बाबा ने कहा वो नंबर 2 हो गए, दूसरे नंबर माला के हो गए। तो पहली माला में आना है ना, मुश्किल कुछ भी नहीं है, हर कदम की आज्ञा स्पष्ट है, उसी प्रमाण चलना सहज हुआ या मुश्किल हुआ। आज्ञा ही बाप के कदम है, तो कदम पर कदम रखना तो सहज हुआ ना। वैसे भी सभी सच्ची सीताएं हो, सजनियां हो, तो सजनियां कदम पर कदम रखती है ना, ये विधि है। तो मुश्किल क्या हुआ, बच्चे के नाते से भी देखो, बच्चे अर्थात जो बाप के फुल स्टेप यानी पद चिन्ह पर चले, जैसे बाप ने कहा ऐसे किया। बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। तो चेक करो और चेंज करो। अच्छा, चारों ओर के सर्व आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई आशीर्वाद की अनुभूति करने वाली विशेष आत्माओं को सदा हर कर्म में संतुष्टता सफलता अनुभव करने वाली महान आत्माओं को सदा कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की। बाबा ने कहा अपने को रूहानी यात्री समझते हो, यात्रा करते क्या याद रहेगा कि जाना है। कहाँ जाना है? परम धाम जाना है, घर जाना है और सतयुग में जाना है, स्वर्ग में जाना है। बाबा कहते जैसे कोई देवी की यात्रा पर जाते हैं तो क्या करते हैं? जय माता दी कहते जाएंगे। अगर कोई और याद आएगी तो अच्छा नहीं समझते हैं, एक दो की भी याद दिलाएंगे, जय माता करो, एक दो को भी याद दिलाएंगे। घर को व बच्चे को याद नहीं करो, माता को याद करो। करते हैं ना ऐसे जब यात्रा पर जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं या अम्बा जी के दर्शन करने जाते हैं, कहीं भी ऐसे देवी के मंदिर में जाते हैं तो जय माता दी एक दूसरे को याद दिलाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही आप बच्चों को भी अपना घर परम धाम याद आता है ना, वहाँ जाना है तो अपना घर और अपना राज्य स्वर्ग दोनों याद रहता है या और बातें भी याद रहती हैं। पुरानी दुनिया तो याद नहीं आती है, ऐसे नहीं, यहाँ रहते हैं तो याद आ जाती है, रहते हुए भी न्यारे रहना। बाबा ने कहा डिटैच रहना, क्योंकि जितना डिटैच रहेंगे उतना ही प्यार से बाप को याद कर सकेंगे। तो चेक करो, पुरानी दुनिया में रहते पुरानी दुनिया में फंस तो नहीं जाते हो। कमल पुष्प कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से न्यारा रहता है। तो बाबा कहते सेवा के लिए रहना पड़ता है, मोह के कारण नहीं रहना।
तो माताओं को मोह तो नहीं है। बाबा कहते अगर थोड़ा पोत्रे धोत्रे को कुछ हो जाए फिर मोह होगा। अगर वो थोड़ा रोए तो आपका मन भी थोड़ा रोएगा, क्योंकि जहाँ मोह होता है तो दूसरे का दुख भी अपना दुख लगता है। ऐसे नहीं उसको बुखार हो तो आपको भी मन का बुखार हो जाए, मोह खींचता है ना। पेपर तो आते हैं, कभी पोत्रा बीमार होगा, कभी धोत्रा, कभी धन की समस्या आएगी, कभी अपनी बीमारी की समस्या आएगी, ये तो होगा। लेकिन सदा न्यारी रहें, मोह में ना आए, ऐसे निर्मोही हो। माताओं को होता है संबंध से मोह और पांडवों को होता है पैसे से मोह। पैसा कमाने में याद भी भूल जाएगी, शरीर निर्वाह करने के लिए निश्चित निमित्त काम करना दूसरी बात है। लेकिन ऐसा लगे रहना जो ना पढ़ाई याद आए ना याद का अभ्यास हो, उसको कहेंगे मोह। तो मोह तो नहीं है ना। जितना नष्टो मोहा होंगे उतना ही समृद्धि स्वरूप होंगे। फिर बाबा ने कुमारों से कहा कि कमाल करने वाले कुमार होना। तो कुमार क्या करके दिखाएंगे? सदा बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग तो रहता ही है, लेकिन उसकी विधि क्या है? आजकल तो यूथ की तरफ सबकी नजर है। रूहानी यूथ अपने मनसा शक्ति से, बोल से, चलन से ऐसी शांति की शक्ति अनुभव कराएं जो वो समझें कि ये शांति की शक्ति से क्या करने वाले हैं? शांति मतलब शांति करने वाले हैं, अशांति को खत्म करने वाले हैं। जैसे जिस्मानी यूथ के चलन और चेहरे से जोश दिखाई देता है, देखकर ही पता चलता है कि ये यूथ हैं, ऐसे आपके चेहरे और चलन से शांति की अनुभूति हो। इसको कहते हैं कमाल करना। हर एक के वृत्ति से वाइब्रेशन आए, जैसे उन्हों के चलन से, चेहरे से वाइब्रेशन आता है कि हिंसक वृत्ति वाले हैं, ऐसे आपके वाइब्रेशन से शांति की किरणें अनुभव हों। ऐसे कमाल करके दिखाओ। कोई भी अशांति का कार्य करता है, बाबा ने कहा कोई भी शांति का कार्य करता है या अशांति का करता है तो भी ध्यान जाता है, अटेंशन जाता है। ऐसे आप लोगों के ऊपर सबका अटेंशन जाए, ऐसी विशाल सेवा करो। क्योंकि ज्ञान सुनाने से अच्छा तो लगता है, लेकिन परिवर्तन अनुभव को देखकर अनुभवी बनते हैं। ऐसी कोई न्यारी बात करके दिखाओ। वाणी से तो माताएं भी सेवा करती हैं, निमित्त बहनें भी करती हैं, लेकिन आप नवीनता करके दिखाओ जो गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाए। जैसे सूर्य उदय होता है तो स्वतः ही अटेंशन जाता है ना, रोशनी आ रही है, ऐसे आपकी तरफ अटेंशन जाए। समझा बाबा ने कहा, वरदान सुनाया बाबा ने। थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। आत्माओं की बहुत समय से इच्छा व आशा है निर्वाण व मुक्ति धाम में जाने की।
इसके लिए ही अनेक जन्मों से अनेक प्रकार की साधना करते करते थक चुके हैं। अभी हर एक सिद्धि चाहते हैं, ना कि साधना। सिद्धि अर्थात सद्गति। तो ऐसी तड़पती हुई, थकी हुई, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए आप श्रेष्ठ आत्माएं अपने शांति की शक्ति व सर्व शक्तियों से 1 सेकंड में सिद्धि दो, तब कहेंगे खुदाई खिदमतगार, ईश्वरीय सेवाधारी। तो बाबा ने कहा सबको शांति की शक्ति का अनुभव कराओ, क्योंकि आत्माएं थक गई हैं, पुरुषार्थ नहीं कर पाती हैं। तो उनको अपनी शांतमय स्थिति से शांति का अनुभव कराओ। स्लोगन: कमजोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है, अब यह गेट बंद करो। बाबा कहता माया कहाँ से आती है? जहाँ से कमजोरी होती है। तो कोई भी कमजोर संस्कार अगर हमारे अंदर होगा तो वहीं से ही माया आ जाएगी और हमारी खुशी, शक्ति, शांति को खत्म कर देगी। तो कमजोर संस्कार को परख कर, समझ कर, चेकिंग करके उसको परिवर्तन करना है। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वामान का अभ्यास करेंगे। मैं खुदाई खिदमतगार आत्मा हूँ, ईश्वरीय सेवाधारी हूँ, ईश्वर की सेवा में मददगार हूँ। तो ईश्वर की सेवा है सभी को सुख शांति की अनुभूति कराना, शांति की शक्ति का दान देना, क्योंकि आत्माएं शांति के लिए तड़प रही हैं। बाबा कहते हैं तो आप बच्चे मास्टर शांति दूत बनके ऐसी आत्माओं को शांत करना। अच्छा, ओम शांति।